हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 नीट और जेईई के लिए सॉल्यूशंस चैप्टर का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं दो पार्ट्स में। आज हम कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशंस को हम क्वांटिटेटिवली जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में डिफाइन करते हैं उनकी। पहली कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ले सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर आप वॉल्यूम को लीटर्स में लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलैरिटी को और यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर। अब लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्वेंट का मास केजी में लेते हैं तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर ग्राम्स में लेते हैं तो यहाँ 1000 से एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। एक्स से या जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं तो द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहलाती है मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात करें अगर, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर स्मॉल n से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए हैं और कैपिटल N से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिए हैं। अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन हो, दो ही कंपोनेंट्स हो, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 1। सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को हम कई तरह की परसेंट कैलकुलेशंस भी करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं परसेंट मास बाय मास, जिसको परसेंट m बाय m लिख सकते हैं या परसेंट w बाय w भी लिख सकते हैं। परसेंट मास बाय मास होगा ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट मास बाय वॉल्यूम होगा ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो भी कंसंट्रेशन यूनिट्स आपने पढ़े, इन सभी को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में आपका काफी टाइम सेव होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी x2 रो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय x1 m1 प्लस m2 x2। यहाँ पर m1 और m2 है मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू m1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय रो 1000 माइनस m2 होगा। यहाँ पर भी m1 और m2 मोलर मासेस हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट के, और रो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल M तो आपको पता ही है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है। मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मोलैलिटी में। मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 1000 x2 अपॉन x1 m1। यहाँ पर m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट किया है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को। आप x1 को 1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। अगर मोलैलिटी गिवन हो तो उसको मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x2 इक्वल टू m1 अपॉन 1000 प्लस m1। m1 मोलर मास है सॉल्वेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, स्मॉल m आपको पता है मोलैलिटी है। अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मोलैलिटी को मोलैरिटी में, तो कैपिटल M हो जाएगा स्मॉल m इंटू रो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m2। यहाँ कैपिटल M होगा मोलैरिटी, स्मॉल m होगा मोलैलिटी। रो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। अभी आपने देखा मोलैलिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू
मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 रो माइनस m2। यहाँ पर रो फिर से वही है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और m2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल M हुई मोलैरिटी और स्मॉल m मोलैलिटी, जैसा कि आपने पीछे के सभी रिलेशनशिप्स में किया था। अभी जैसे हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशनशिप देखने के लिए हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट सब्सटेंसेस का अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट हो सकता है और इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगी अलग से। इस वीडियो में दिए गए अगर आप सभी फॉर्मूले याद रखते हैं तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। अगले कुछ वीडियोस में इन सभी एक्सप्रेशंस का एप्लीकेशन देखेंगे हम डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस में। इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, और आपको ठीक से समझ आया है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।